अच्छा, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ट्राइंगल्स को कैसे दो कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो पहली कैटेगरी जो है ना वो है इन टर्म्स ऑफ साइड्स, यानी साइड्स के हिसाब से कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी जो है वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एंगल्स है। तो ये जो ऊपर वाली है इन टर्म्स ऑफ साइड्स है। ठीक है, साइड्स के हिसाब से कैटेगरी। और नीचे वाली जो आपको नजर आ रही है एक्यूट, राइट और लेफ्ट, ये एंगल्स के हिसाब से है। ठीक है। तो पहली हमारी है साइड के हिसाब से जो पहली टाइप बनती है वो है स्केलिंग ट्राइंगल। तो स्केलिंग ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को बोलते हैं जिसमें सारी की सारी साइड्स एक दूसरे से लेंथ में मुख्तलिफ हो। ठीक है। यानी लेंथ उनमें उनमें से कोई सी दो भी एक जैसी ना हो, बिल्कुल डिफरेंट हो तीनों। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्राइंगल है ये। फर्ज करें इसकी जो है वो साइड 3 बनती है, ये 4 बनती है और ये 5 बनती है। तो ऐसी ट्राइंगल को हम बोलेंगे स्केलिंग ट्राइंगल, जिसके अंदर तीनों साइड जो है ना वो डिफरेंट है। राइट। अब जो दूसरी टाइप है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को बोलते हैं जिसमें आपके पास कोई सी दो या कम से कम दो साइड्स जो है ना इक्वल बन जाए। जैसे कि मैं एक बना के दिखाता हूं आपको। जैसे ये है, फर्ज करें ये 3 है, ये भी 3 है और ये 2 है। ठीक है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि इसमें दो साइड जो है ना वो इक्वल है। अच्छा। तो आइसोसेलेस की डेफिनेशन क्या हुई कि कोई सी दो या कम से कम दो साइड्स इक्वल हो जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। अच्छा, अब जो तीसरी कैटेगरी है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल को बोलते हैं जिसमें तीनों साइड्स जो इक्वल आ जाए। जैसे कि ये है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। यहाँ एक और थोड़ी सी हम कर लेते हैं, बड़ी बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं, ये 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है इक्वल ट्राइंगल है क्योंकि इनकी सारी की सारी साइड्स इक्वल है। अच्छा, एक और चीज अभी आपको मैंने बताई थी, आइसोसेलेस ट्राइंगल में कम से कम दो साइड जो है ना इक्वल हो तो उसको आइसोसेलेस बोलते हैं। तो ये भी उसी की कैटेगरी, मतलब के ये कंडीशन भी पूरी कर रही है। इसमें कम से कम दो साइड्स तो बराबर है ना। ठीक है। इसका मतलब है कि इक्वल लिटिल ट्राइंगल भी आइसोसेलेस टाइप का ही स्पेशल केस हुआ। ठीक हो गया। या मैं ये कह सकता हूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्पेशल केस आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन ये भी कह सकता हूं जितनी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं वो सारी आइसोसेलेस आइसोसेलेस होंगी। लेकिन सारी आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होंगी। जैसे कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस तो है लेकिन ये इक्वल इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं है। ठीक है। तो इस तरह हमने डिफाइन कर दिया है जो पहले कैटेगरी है कि जो ट्राइंगल्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ साइड्स कैसे उनके डिफरेंट हम नेम्स जो है ना वो कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी है जी हमारे पास ट्राइंगल्स इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। तो फर्स्ट है जी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल को बोलते हैं जो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है। इसका मतलब है कि इस ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे 90 डिग्री से छोटे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक बना के दिखाता हूँ ट्राइंगल आपको। ये जैसे ये देख लें, तो थोड़ी सी मैं लार्ज कर देता हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट करें, जो एंगल है हमारे पास वो बनता है जी 70 डिग्रीज। ठीक है। दूसरा एंगल ये जरा छोटा कर लेते हैं, लाइक इसको हम कहते हैं ये 40 डिग्रीज है। ठीक है। और ये जो एंगल है कितना बनना चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल से सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो 70 प्लस 40 बन गया हमारे पास 110। इसका मतलब ये भी 70 बन रहा है। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। चलें इसको 45 कर लेते हैं। तो 45 प्लस 70 इज 125, वन सॉरी 115। तो यहाँ पे ये एंगल आ जाएगा मेरे पास 65। राइट। तो आप देख सकते हैं जितने भी एंगल्स हैं इस ट्राइंगल के अंदर सारे के सारे 90 से छोटे हैं, यानी सारे के सारे एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है। अब अगली कैटेगरी देखते हैं जी राइट एंगल की। तो राइट एंगल जो है, राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल। तो राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्रीज को। इसका मतलब है इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री के इक्वल होगा। राइट। जैसे ये ट्राइंगल है। ठीक है। तो ये जो एंगल है 90 डिग्री है। इसको 90 लिखने के बजाय हम वैसे कन्वेंशनली इस तरह भी लगा देते हैं, बॉक्स लगा देते हैं, विच इज एक्चुअली द 90 डिग्रीज एंगल। तो इस एंगल को हम बोलते हैं जी राइट एंगल।
और इस ट्राइंगल को बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें 90 डिग्री एंगल है। तो अच्छा, बाकी एंगल्स अगर आप देखें, क्योंकि हमें पता है सम जो है ना 180 डिग्री होता है, तो बाकी एंगल्स जो है ना वो 90 से छोटे होने चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ, चलें इसको मैं कर देता हूँ जी, ये 60 डिग्री है और ये वाला जो है वो 30 डिग्रीज है। तो आप देख सकते हैं इनका सम जो है ना 180 डिग्री के इक्वल बनता है। अच्छा, अब तीसरी है जी हमारे पास ऑप्टिस एंगल। ऑप्टिस एंगल ऐसे एंगल को बोलते हैं जो 90 से अबव हो, ठीक है, और 180 से छोटा हो। सही है। तो इस तरह की जो ट्राइंगल अब कुछ ऐसे बन सकती है। ठीक है, तो इसमें ये देखें, ये जो वाला एंगल है ये 90 से अबव आ रहा है, ठीक है, और 180 से छोटा है। तो इसको हम बोलते हैं जी ऑप्ट्यूस एंगल। तो फॉर एग्जांपल ये जो ऑप्ट्यूस एंगल है मेरे पास, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ, ये तकरीबन है जी 130 डिग्रीज, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, अ, आपके पास कितना रह गया, टोटल 50 रह गया। तो फर्स्ट करें, ये बन रहा है हमारे पास 20 डिग्रीज, और ये है जी हमारे पास 30 डिग्रीज, राइट। अब देखिए सम जो है ना वो 180 के इक्वल बन रहा है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल ऑप्टिस हो, वो ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल कहलाती है। और इसमें एक ही एंगल ऑप्टिस हो सकता है, दूसरा ऑप्टिस नहीं हो सकता है। उसकी रीजन यही है कि सम जो है ना 180 के इक्वल है। तो बाकी जो बाकी जो है वो उसके पास लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स ने में वो डिवाइड होना है लेस देन 90 डिग्री। तो ये कभी भी दो ऑप्टिस एंगल किसी भी ट्राइंगल में नहीं हो सकते, राइट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि क्या एक राइट एंगल स्केलिंग ट्राइंगल बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। जैसे कि आपको ये नजर आ रही है, इसमें तीनों लेंस जो है ना डिफरेंट हैं, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर तीनों लेंस डिफरेंट, तो ये स्केलिंग ट्राइंगल, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये स्केलिंग ट्राइंगल भी बन सकती है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल स्केलिंग भी हो सकती है और राइट भी हो सकती है। अच्छा, अब आगे देखें, अगर यहाँ पर चेक करें, हमारे पास एक ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल है। तो ये जरूरी नहीं है ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल में सारी साइड्स जो है ना वो डिफरेंट ही हो। ऐसा भी हो सकता, ये 130 होता है और जो बाकी 50 पे था वो 25 दो एंगल्स। तो उस केस में ये दोनों लेंथें बराबर हो जाती। तो ये क्या बन जाती, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाती, राइट। सिमिलरली यहाँ देखें, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ये इसके सारे एंगल्स डिफरेंट है और लेंथें भी डिफरेंट है। तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो है ना स्केलिन बन जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों ही ट्राइंगल्स जो है ना स्केलिन ट्राइंगल हैं, क्योंकि इनकी सबकी जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है। और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें सारे एंगल्स कितने बनेंगे, क्योंकि सारी साइड्स बराबर है, 60 60 60 के बन जाएंगे। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ना वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। तो कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो एक्यूट ट्राइंगल ट्राइंगल भी होगी, राइट। अच्छा, दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है ना वो भी बन सकती है राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे, अगर एक एंगल 90 हो जाए और बाकी जो एंगल है 45 के हो जाए, जैसे कि ये है, राइट। तो ये 90 हो गया और ये फर्ज करें ये 45 का है, ये भी 45 का है। तो अब आपके पास ये कौन सी ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। और ये दोनों बराबर हैं लेंथ हैं, तो ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बन जाती है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर एक स्केलिंग ट्राइंगल है तो वो दूसरी एंगल की कैटेगरी में नहीं आ सकती।